वेलकम व्यूवर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर डीप वाटर। जो आपका थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन इन हिंदी। सो फ्रेंड्स, जो आपका डीप वाटर है फ्लेमिंगो बुक का जो थर्ड चैप्टर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट as usual, as you have to watch this video till the end so that you'll understand whole chapter nicely and comprehensively. Before going to start the text, I would like to briefly discuss about the author and his important work. So friends, इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने, जिनका लाइफ स्पेन दिया है 1898 से लेकर 1980, जिनका जीवन काल दिया है। वाज बर्न इन मिनेसोटा, यूएसए में इनका जन्म हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बीए करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन यकीमा के हाई स्कूल में उन्होंने 2 साल एज ए टीचर व्यतीत किया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, और उसके बाद इस प्रोफेशन यानी टीचिंग के प्रोफेशन से ये थक गए, उब गए, एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर, और बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो लीगल करियर में अपना करियर बनाएंगे, यानी कि जो वकालत का जो काम होता है उसमें अपना भाग्य बनाने का फैसला किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट एल, वो एल में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उनसे मिले एंड बिकम एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के ये एडवाइज़र सलाहकार भी बन गए और साथ साथ दोस्त भी बन गए। डगलस वाज लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो डगलस थे वो मुख्य एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट के। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर एंड रिमेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और 1975 में ये जज से रिटायर हुए, और जो इनका कार्यकाल था, इनका जो टर्म था सबसे ज़्यादा था, 36 ईयर था, और कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा इनका कार्यकाल था, टेन्योर था। The following excerpt is taken from Man and Mountain, जो निम्नलिखित जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी एक बुक है जिसका नाम है मैन एंड माउंटेन, उससे ये अंश लिया गया है। इट रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन स्विमिंग पूल, ये खुलासा करता है, डिस्क्लोज करता है कि कैसे जब विलियम डगलस जब छोटे थे वो लगभग स्विमिंग पूल में डूब गए थे। इन दिस इससे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर, और इस हिस्से में वो अपने पानी के प्रति जो उनका डर है उसके बारे में डिस्कस करते बताते हैं। एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और उसके बाद बताते हैं कैसे वो पानी के डर को उन्होंने ओवरकम किया, कम किया, उस पर विजय पाया, उस पर कंट्रोल किया। इसके बारे में पूरे हिस्से में वो डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट। आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, विलियम डगलस कहते हैं इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। इट हैड हैपेंड, ये तब हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था। ये घटना तब हुई थी जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने स्विमिंग करने का निश्चय किया था, फैसला किया था। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन यकीमा में के पास YMCA में एक पूल था, एक तालाब था। डैड ऑफर्ड एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी, जो बिल्कुल वैसे ही अवसर प्रदान करता था। द यकीमा रिवर वाज ट्रेचरस, जो यकीमा रिवर थी बहुत ही घातक थी, बहुत ही जानलेवा थी। मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट, जो माँ थी इनकी माँ विलियम सी डगलस की, वो लगातार हमेशा वार्न करती थी इसके प्रति, यानी पानी के प्रति हमेशा वार्न करती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, और प्रत्येक बार यानी हमेशा वो जितनी बार वो पानी में डूबे थे उस याद को विस्तृत रूप से वो इनके माइंड में वो रिफ्रेश करती थी, बतलाती थी कैसे आप पानी में डूब जाते थे, डूब गए थे। इस चीज़ को बार बार उनकी जो माँ थी वो याद दिलाती थी। बट YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन बताते हैं जो YMCA जो पूल था, जो तालाब था, वो सेफ था। इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द सैलो एंड, यानी जो छिछला किनारा था उसकी साइड ये 3
2 या 3 फीट ये गहरा था, यानी जो ये जो YMCA जो पूल था, जो छिछला किनारा था, जो एक साइड था उसमें 2 या 3 फीट गहरा था, वाइल इट वाज 9 फीट डीप एट अदर, जबकि दूसरी साइड ये 9 फीट गहरा था, यानी लगभग ये जैसे सिनेमा हॉल में सीट होती है ना, तो वैसी टाइप का ये पुल था। एक तरफ ये 2 या 3 फीट गहरा था जो छिछला साइड था, जो सैलो साइड था, और जो अदर साइड था वो 9 फीट गहरा था। तो मतलब ग्रेजुअली वो गहरा होता जा रहा था। तो जो मैक्सिमम इसकी गहराई थी वो 9 फीट थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और ये गहराई क्या थी? ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे थी। आई गाट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैं एक पेयर वाटर विंग्स पा लिया। एंड वेंट टू द पूल, उसके बाद मैं उस तालाब में, उस पोखरे में चला गया। आई हेटेड टू वॉक, और मैं घृणा करता था। I hated to walk naked into it and show my skinny leg, मैं नंगे पैर अंदर जाने से नफरत करता था, और साथ साथ अपने दुबले पत्ते पैर दिखाने से भी नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड, उसके बाद मैं अपने प्राइड को, अपने गर्व को अपने कंट्रोल में किया, और उसके बाद मैं कपड़े निकाल कर अंदर चला गया। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. From the beginning, शुरुआत से, however, I had an aversion, मेरा एक नफरत था, डिसलाइक था, टू द वाटर यानी पानी के प्रति मेरा डिसलाइक था, मैं पानी से नफरत करता था। When I was in it, जब मैं पानी में होता था तो मैं पानी से नफरत कर, शुरुआत से ये चीज़ इनके साथ हुई थी। जब ये पानी में होते थे तो इन्हें पानी से थोड़ी सी नफरत होती है। दिस स्टार्टेड When I was 3 or 4 years old, ये तब घटना शुरू हुई जब ये 3 या 4 साल के थे। And father took me to the beach in California, और पिताजी इनके कैलिफोर्निया के बीच पे ले गए। And he and I stood together in the surf, यानी कि मैं और ये मतलब यानी कि ये और इनके पिताजी, जो सर्फ होता है, जो पानी की लहर होती है, वहाँ पे ये खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, और ये अपने पिताजी को पकड़े हुए थे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो पानी की लहरें थी इनको गिरा दी, इनको नॉक डाउन की, इनको डिमोलिश कर गिरा दी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और उसके बाद पानी की जो लहरें थी वो इनके ऊपर बहने लगी। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में लगभग बरीड हो गया था, दफन हो गया था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, जो मेरी सांस थी वो जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डर गया था, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, बट देर वॉज टेरर, लेकिन एक भय आ गया था मेरे हृदय में एक भय आ गया था। और ये भय किसका था? जो पावरफुल, जो पानी की जो लहरें थी उसके प्रति मेरा एक बहुत बड़ा डर मेरे दिल के अंदर बैठ गया था। यानी जो पानी की जो लहरें होती थी उसको देखकर एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा टेरर मेरे दिल के अंदर सीज कर गया था, बैठ गया था। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fear. My introduction, जो मेरा परिचय था YMCA स्विमिंग पूल में, रिवाइव कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया अनप्लीजेंट मेमोरीज को, जो मेरा दुखदायक, पीड़ादायक मेमोरीज थी, यादें थी, उसको फिर से ये जो YMCA स्विमिंग पूल था उसने फिर से हरा भरा कर दिया। पुरानी जो जख्म था उसको फिर हरा भरा कर दिया। निस्टर चाइल्डिश फियर, और बचपन का जो डर था वो फिर वो घूमने लगा मेरे दिमाग में, वो बचपन का डर फिर सताने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेदर किया, इकट्ठा किया। आई पेडल विथ माई न्यू वाटर विंग, अपने नए वाटर विंग से मैं पैडलिंग करने लगा, वाटर को मारने, मतलब जैसे पैडल चलाते हैं वैसे पैडलिंग करने लगा। वॉचिंग अदर बॉयज़, अन्य बच्चों को, अन्य लड़कों को मैं देखना शुरू कर दिया। ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दे, और धीरे धीरे उन्हें नकल करके मैं स्विमिंग करना सीखना शुरू कर दिया। यानी बच्चे जैसे स्विमिंग कर रहे थे तो उनको देखकर मैं एपिंग कर लेना, मतलब नकल करके मैं स्विमिंग करना शुरू कर दिया, स्विमिंग करना सीखना शुरू कर दिया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिनों में 2 या 3 मरतबा मैं करता था। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील ईज इन द वाटर, और शुरू में धीरे धीरे अब पानी में थोड़ा सा आसान मुझे लगा, पानी से अब डर नहीं लग रहा, धीरे धीरे मुझे पानी थोड़ा सा आसान लगने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, तभी ये दुर्घटना हुई, जब मुझे पानी दोबारा से आसान लगने लगा, मैं पानी में ईजी फील करने लगा,
तभी ये दुर्घटना हुई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। मैं उस समय पूल पे गया, उस समय तालाब पे गया जब कोई वहाँ पे नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो प्लेस था बिल्कुल क्वाइट था, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, जो पूल का जो वाटर, तालाब तक का जो वाटर था बिल्कुल शांत था, स्थिर था। एंड टाइल बॉटम वॉज एज वाइड एज क्लीन अ बाथ टब, जो जो द टाइल बॉटम यानी जो उस पूल का जो बॉटम तल था, जो वाइड था, जैसे कि बाथ टब होता है बिल्कुल वैसे वाइड था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन, मैं गोइंग इन एलोन, मैं अकेले उस तालाब में जाने से डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था अकेले उस तालाब में जाने से। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, इसलिए मैं पूल के किनारे जाकर बैठ गया। वेटेड फॉर अदर्स, और अन्य लोगों का इंतजार करने, कोई साथी आएगा तो मैं तालाब में जाऊंगा, अकेले मुझे डर लग रहा था, इसलिए कि तालाब के किनारे जाकर वो वहीं पे मैं किनारे जाकर बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं वहाँ काफ़ी समय नहीं रहा था, यानी काफ़ी समय वेट नहीं किया था। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूसर ऑफ बॉय, तभी एक लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा लड़का आ गया। प्रॉबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद ये 18 साल का लड़का रहा होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, और उसके चेस्ट पे घने बाल थे। ही वॉज ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन with the legs and arms that showed rippling muscle. He was beautiful physical strength, यानी उसका जो शरीर था बहुत ही सुंदर, फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग मैन था। जो उसके लेग्स थे और जो उसकी भुजाएं थी, यानी जो पैर और जो हाथ थे उसमें दिखा रहे थे, जो उसके मसल थे रिपलिंग थे, यानी कि जो मसल थे उसमें लाइनें बनी, इतना मसल था कि उसमें लाइन बन की थी। जिम उम करके जो ये लड़का था अपना शरीर बहुत ही मजबूत बना लिया था, और जिसकी मांसपेशियाँ तो वो बाहर निकल रही थी, जैसे पानी में लहर बनता है वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लड़का था। ही एल, वो चीखा, हे स्किनी, ये दुबले, स्किनी मतलब दूल्हा पतले लड़के को बोलते हैं, तो उसने मुझ पे चीखते हुए बोला, हे स्किनी, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, यानी पानी में तैरना कैसा रहेगा। पानी में थोड़ी देर यानी को डक बोलते हैं, पानी में तैरना कैसा रहेगा, ऐसा कहते हुए वो चिल्लाते हुए बोला। विद दैट ही पिक्ड मी अप, इसके बाद मुझे उठा लिया, यह कहते हुए उसने मुझे उठा लिया। एंड टॉस मी इनटू डीप इन, और गहरे छोर पे, जो 9 फीट गहरा छोर था उस पर मुझे जाकर पटक दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, और मैं क्या हुआ, बैठे हुए अवस्था में लैंड करने लगा। स्वालोड वाटर, उसके बाद पानी को निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उसके बाद दोबारा फिर बॉटम पे चला गया। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डर गया था। बट नॉट एट फ्राइटेन आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी डरा नहीं था कि अपनी बुद्धि को खो दूँ, अपने इंटेलिजेंस को, अपने विट को खो दूँ, इतना भी डरा नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान, जब मैं नीचे जा रहा था तो मैंने प्लान किया। वेर माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरी पैर बॉटम को हिट करेंगे, मारे मतलब जब मेरे पैर बॉटम को, वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर जो बॉटम को हिट करेंगे, आई वुड मेक बिग जंप, तो मैं क्या करूँ, बड़ा जंप करूँगा पानी में। जैसे मैं पानी के जो सरफेस होता है उसको मैं टच करूँगा तो मैं बहुत बड़ा जंप करूँगा। कम टू द सरफेस, पानी के सरफेस आने के लिए। लाई फ्लेट, उसके बाद मैं फ्लैट लेट जाऊँगा। एंड पेडल द ईज टू द पूल, उसका पैडलिंग करते हुए मैं पुल के किनारे पहुँचूँगा। जैसे मैं पानी के अंदर जा रहा तो मैंने प्लान किया, जैसे मैं मतलब टाइल्ड सरफेस को टच करूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करूँगा, उसके बाद से मैं अब बाहर निकलूँगा, और जैसे पानी के सरफेस पर आऊँगा तो मैं पैडलिंग करते हुए मैं किनारे तक पहुँच जाऊँगा। ऐसा मैंने प्लान नहीं किया था। इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, ऐसा लगता है ये मैं नीचे जा रहा था, ऐसा लगा बहुत काफ़ी लंबा समय लग रहा था। जैसे मैं नीचे जा रहा था तो ये इट सीम्ड लॉन्ग वे डाउन, ये जर्नी बहुत लंबी लग रही थी। दोज 90 फीट वर मोर लाइक 90, ये 9 फीट जो थे, जो 9 फीट गहरा था वो लग रहे थे 90 फीट हो। एंड बिफोर आई टच बॉटम, इसके पहले मैं बॉटम को, तल को मैं टच कर पाता, माई लंग्स वेर रेडी टू ब्रस्ट, जो मेरे लंग्स थे, जो मेरे फेफड़े थे, वो फूटने के लिए तैयार हो गए। बट वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर ने बॉटम को टच किया, उस तालाब के बॉटम को टच किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी शक्ति को, पूरे स्ट्रेंथ को बुला लिया, पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और मैंने वही किया जो मैंने सोचा। वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग, बहुत बड़ा छलांग लगाया, अपवर्ड की तरफ बहुत बड़ा छलांग लगाया। आई इमेजिन आई वुड बर्ब टू द सर्फेस, मैं कल्पना किया मैं सरफेस पे आऊँगा और वहाँ पे मारने लगूंगा। लाइक कॉक की तरह मैं
वहाँ पे मैं पुश करूँगा। इंस्टीड आई केम अप स्लो, इसके बजाय मैं क्या धीरे धीरे, जब मैं पानी के टप जो पुल का जो सरफेस था, जब उस पर मारा तो जब मैंने उम्मीद किया तो मैं क्या एकाएक मैं पानी के सरफेस पे आऊँ, लेकिन मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग, और देखा कुछ नहीं था बट वाटर, केवल पानी ही पानी था। वाटर डेट है डर्टी येलो टीन्स टू इट, जो पानी था पीला था और पीला झलक रहा था पानी, यही सब मुझे दिखाई दिया। आई ग्रू पैनिक, और मैं और ज़्यादा दहशत में चला गया, और ज़्यादा डर गया। आई रीच अप एज इफ द ग्रेप द रोप, मैं ऊपर पड़ा रस्सी को पकड़ने के लिए, मानो कोई रस्सी हो उसको पकड़ने के लिए मैं ऊपर गया। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली द वाटर, और मेरे हाथ केवल वाटर को ही पकड़े, वहाँ पे कोई रस्सी वगैरह कुछ नहीं था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा जो दम था घूट रहा था। आई ट्राई टू एल, मैं चीखने का प्रयास किया, बट नो साउंड कम आउट, लेकिन कोई आवाज़ मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरा जो आईज थी, आंखें थी, नोज थी, वो वाटर से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह वाटर से बाहर नहीं आया। आई फील एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैं पानी के सरफेस में फील हो गया, अपने अपने मिशन में फील हो गया। एंड स्वालोड, उसके बाद से स्वालो कर गया। एंड चॉक्ड, मैंने पानी पिया और उसके बाद से मेरा जो गला था वो चॉक कर गया, मतलब जाम हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैं अपने पैरों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट द हंग्स एज डीड वेट, ऐसा लग रहा था जो मेरे पैर थे वो बिल्कुल डेड हो गए थे, वो डेड वेट के समान वो हंग कर रहे, पैरालाइज्ड, बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे, काम नहीं करते, रिजिड और कठोर हो गए थे पैर। मैं पैर को लाने का प्रयास किया, लेकिन लग रहा था कि उसमें जान ही नहीं है, पैरालाइज हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं। ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ी फोर्स मुझे अंदर, पानी के अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम, मैं चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन केवल पानी ने मेरी आवाज़ को सुना, किसी भी अन्य व्यक्ति ने मेरी आवाज़ नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम टू द पूल, और वापस मैं एक लंबी जर्नी, यानी जो पूल का जो बॉटम था उसकी वापस जर्नी मैं शुरू कर दिया, वापस मैं पूल के बॉटम में जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे मैं नीचे गया तो मैं पानी में जाकर फंस गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मैं अपनी ताकत को फैला रहा था। एज वन नाइटमेयर फाइट्स इरिस्टिबल फोर्स, जैसे कोई नाइटमेयर एक अनजान और बहुत ही बड़ी फोर्स से लड़ता है, वैसे मैं पूरी शक्ति लगाकर, पूरी स्ट्रेंथ लगाकर मैं इस पानी से लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं लगभग अपनी सांस खो चुका था, मेरा अब सांस भी सही से प्रॉपरली मैं सांस भी नहीं ले रहा था। माई लंग्स एक्ड, जो मेरी लंग्स थे वो दर्द कर रहे थे। माई हीड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सिर था वो धड़क रहा था, दर्द कर सिर धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन वो सारे रणनीति को मैं याद किया कि मुझे क्या करना है, पानी के तले पहुंचना है तो मुझे क्या करना है, सारे रणनीति को दोबारा याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, मैं क्या करूँ, बॉटम से स्प्रिंग छलांग लगाऊंगा, ऑफ द पूल, यानी पूल के जो बॉटम है वैसे छलांग लगूंगा। एंड कम लाइक कॉक, और कॉक के समान सरफेस पे आऊँगा, यानी एक चुका के मतलब उससे कहते हैं ना, उस जैसे सिटिंग पोजीशन में सरफेस पे आऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं क्या उसके बाद जैसे मैं सिटिंग पोजीशन में वाटर पे आऊँगा, उसके बाद मैं फ्लैट उस वाटर पे फ्लैट एक फ्लैटली मैं लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट, उसके बाद में स्ट्राइक करूँगा विथ माई आर्म्स, अपने भुजाओं से, एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, और क्या करूँगा, लेग से मैं हाथ पैर चलाऊँगा। मैं सीटिंग पोजीशन में वाटर के सरफेस पे आऊँगा, उसके बाद लेट जाऊँगा, उसके बाद हाथ पैर मैं चलाऊँगा। देन आई वुड गेट टू द ईस्ट ऑफ द पूल टू बी सेफ, और उसके बाद सही सलामत मैं तालाब के किनारे, पुल के किनारे मैं पहुँच जाऊँगा। ऐसी मैं स्ट्रेटजी बनाया था जब मैं दोबारा पानी में जा रहा था। आई वेंट डाउन एंडलेसली, मैं नीचे गया और निरंतर मैं नीचे जा रहा था, निरंतर मैं नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आइज, मैं अपनी आंखें खोला। नथिंग बट वाटर विद द येलो ग्लो, केवल पीला पानी चमक रहा था। जब मैंने आंखें खोला तो पाया कि केवल पीला पानी मेरे चारों ओर चमक रहा था। डार्क वाटर डैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी डार्क वाटर था जिसके थ्रू आप कुछ देख नहीं सकते। एंड देन द सियर स्टार्क टेरर सीज मी, तब एक भयानक टेरर, भय मुझे जकड़ लिया, मुझे एक बहुत भयावह जो भय था मुझे जकड़ लिया। टेरर डैट नोस अंडरस्टैंडिंग, ऐसा ऐसा डर, ऐसा
भय जिसको हम समझ नहीं सकते। टेरर डैट नोस नो कंट्रोल, ऐसा भय जो कंट्रोल से बाहर है, जो इसके अंत जिसका पे किसी का कंट्रोल नहीं है। टेरर डैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, ऐसा भयावह टेरर जो जिसने कभी अनुभव न किया है वो इसको समझ नहीं सकता है। आई वॉज श्रिंकिंग, मैं चीख रहा था अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर द वाटर, और मैं पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था, मेरे जो लिम्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बेजान हो गए थे, स्टीव कड़े हो गए थे, रिजिड विद द फियर ऑफ, डर की वजह से कड़े हो गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वेयर फ्रोजन, यहाँ तक कि जो मेरी गले के अंदर जो चीखें थी वो भी जम गई थी। वनली माई हार्ट एंड पॉन्डरिंग इन माई हीड, केवल जो मेरा हार्ट था और मेरा जो हेड था वो धड़क रहा था, आगे मार रहा था। सेड डैट आई वॉज स्टिल अलाइव, जो कह रहा था कि मैं अभी जीवित हूँ, केवल मेरा हार्ट एंड पंडिंग इन माई हेड, जो कि मेरा हेड पे एक धड़का मैसेज दे रहा, सिग्नल दे रहा था कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम टच ऑफ फ्रीजन, तब एंड देन और तभी इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर, और इस भय के बीच में मुझे एक लॉजिकल चीज़, एक बहुत लॉजिकल चीज़ मुझे याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप देन आई हिट द बॉटम, मुझे याद करना होगा जब मैं बॉटम को टच कर हिट करूँगा तो मुझे आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद करना होगा कि जब आई जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूँ तो मुझे उछलना है, इस बात को मैं याद करूँगा, मुझे याद करना है। एट लास्ट, और अंत में आई फेल द टाइल्स अंडर मी, तब मैंने महसूस किया मेरे अंदर टाइल्स थी। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब, मेरे जो टूज थे वो और टाइल्स को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए पहुंच रहे थे। आई जम्प विद द एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे अंदर था, ये जितनी स्ट्रेंथ थी सारे स्ट्रेंथ लगाकर मैंने जंप लगाया, उछाल किया, ऊपर उछाल मारा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप ने कोई डिफरेंस, यानी जंप की वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं हुआ। द वाटर वॉज स्टील अराउंड मी, मेरे चारों ओर वाटर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लेडर्स वाटर विंग्स, मैंने रस्सी के लिए ढूंढा, रस्सी को ढूंढा, लेडर सीढ़ी को ढूंढा, वाटर विंग्स को ढूंढा, नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल पानी ही पानी मुझे दिखाई दिया। मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत बड़ा पीला पानी का जो मास था मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर, और भयावह टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयावह टेरर जो मुझे पकड़ लिया था और मुझे और गहरे पानी में ले जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज उस पर छोड़ दिया, ऐसा लगता था पूरा पानी मुझे जकड़ लिया था। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद द फ्राइड, मैं मूव किया और भय की वजह से काँप गया। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, लेकिन मेरा जो आर्म्स था वो मूव नहीं किया। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरा जो लेग्स वो भी मूव नहीं किया। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने का, आई ट्राइड टू कॉल फॉर द हेल्प के लिए मैंने प्रयास किया, टू कॉल फॉर मदर, माँ को चिल्लाया, नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी सब कुछ मैंने प्रयास किया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, तब अनोखे तरीके से वहाँ पे लाइट आ गई, प्रकाश आ गई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ फुली येलो वाटर, उस भयानक पीले पानी से मैं बाहर निकल रहा था। एट लीस्ट माई आईज वेयर, कम से कम मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी जो नाक था वो लगभग बाहर, उस पीले पानी से बाहर हो गया। देन आई स्टार्टेड डाउन थर्ड टाइम, उसके बाद मैं तीसरी बार प्रयास किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने कुछ जो एयर था उसको चूसा। एंड गॉट वाटर, और पानी पिया। द एलविस लाइट वाज गोइंग आउट, जो पीला प्रकाश था वो जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज, जो उसके बाद जो पूरा का पूरा एफर्ट था वो बंद हो गया। आई रिलैक्स्ड, मैं थोड़ा सा आराम से महसूस करना। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, यहाँ तक जो मेरे लेग्स वो लिम्ब के समान लग रहे थे। एंड ब्लैंकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक काला काला सा पूरे पूरे ब्रेन के अंदर काला काला छा गया। आई वाइप्ड आउट द फियर, मैंने फियर को हटा दिया, डर को साफ कर दिया। इट वाइप द टेरर, और इसने आतंक को भी खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई दहशत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत और बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस, बिल्कुल ये सही थी। टू बी ड्राउजरी, जैसे लग रहा था मैं ऊँग रहा था। टू गो टू स्लीप, मैं सोने जा रहा था। नो नीड टू जम्प, अब जंप करने की जरूरत नहीं थी।
टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए अब जंप करने के कंडीशन में नहीं था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था पानी में कैरी करना, पानी में मूव करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। फ्लोट अलॉन्ग इन द स्पेस, और स्पेस में एकदम फ्लोट कर रहा था, बह रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और जो नाजुक जो कोमल जो आर्म्स थे मेरे चारों ओर थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, और जो ऐसा लगता माँ की जो गोद होती आर्म्स होती है वैसा लग रहा था, जो अब जो पानी लगता है ऐसा माँ की गोद हो ऐसा लग रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोने जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैं सब इस एक क्रॉस करने में सब कुछ मैं भूल गया। एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, उसके बाद फिर जीवन का जो कर्टेन था वो फिर गिर गया, मैं फिर पानी में चला गया, यानी कि पानी के सर पे आया और बहुत अच्छा फील हो रहा था, लेकिन मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, और उसके बाद सब कुछ मैं भूल गया। फिर वो जीवन का जो पर्दा था, फिर वो जीवन का पर्दा फिर गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, अगली बार मैं याद किया, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बार जब मैं याद किया, आई वॉज लेइंग, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टोमक, मैं पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, यानी पुल के किनारे में पेट के बल लेटा हुआ, ओमेटिंग, उल्टी कर रहा था। द चैप थ्रू मी इन वॉसिंग, जो लड़का जो मुझे फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूली, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सैड, किसी और ने कहा, द किड नियरली डाइड, जो लड़का था ये बच्चा मर गया, लगभग मर चुका था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब कुछ सही है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको लेकर लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर हो गया था, काँप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिल गया और जब मैं बेड पे सोया तो मैं चिल्लाने लगा, रोने लगा। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना भी नहीं खा सका, सही से खाना भी नहीं खा सका। फॉर डेज हंटिंग फियर वाज इन माई, कई दिनों तक ये जो भयानक जो फियर था वो मुझे परेशान कर, मेरे दिल के अंदर बार बार वो फियर, वही डर आ रहा था, मुझे बार बार ये सता रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन ऑफ, हल्की फुल्की जो परिश्रम होती थी मैं उससे परेशान हो जाता, हल्की फुल्की एक्सरसाइज से लेवर से मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वॉबली, हल्की फुल्की जो परिश्रम थी मुझे कमजोर कर, जर्जर कर देती थी, इन द नीज, टुकनों तक, एंड सीक टू माई स्टमक, और मैं मेरा जो स्टमक था वो दर्द करने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, उसके बाद मैं पुल के पास, उस तालाब के पास कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा, पानी से की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फियर होने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी जाता तब मैं पानी से अवॉइड करता, पानी से बचता था। A few years later when I came to know the water of the cascade, कुछ सालों बाद जब मुझे पता चला झरने के वाटर के बारे में, I wanted to get into them, मैं उस झरने के वाटर के अंदर जाना चाहता था, क्योंकि झरने का जो वाटर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत मनोहरक सीन होता है, वहाँ पे मैं जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डीड, जब मैं कभी वहाँ गया, वेदर आई वॉज वाइडिंग टाइटन बम्पिंग रिवर, जो टाइटन बम्पिंग रिवर को मैं क्रॉस कर रहा होता था, यानी पानी का जो रिवर जहाँ छिछली होती है उसको जो क्रॉस करते बहुत अच्छा होता है। तो ये कह रहा है आई वॉज वेडिंग टाइटन रिवर, मैं टाइटन रिवर को मैं क्रॉस कर रहा होता था, पार करना चाहता था। या बम्पिंग रिवर और बेदिंग वार्म लेक, या वार्म लेक में नहाने की बात होती थी, गोट रॉक्स में नहाने की बात होती थी। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वही भयानक भयानक टेरर, आतंक जो पूल में मुझे जकड़ा था वो आ जाता। तो मैं क्या करता, कास्केट के पास, झरने के पास नहीं जाता था, नदी में नहाने के लिए नहीं जाता था, नदी में बोटिंग के लिए नहीं जाता था, यानी जब भी पानी के पास जाता था भले ही मेरा मन करता था, लेकिन वही पूल वाला जो भयानक जो टेरर था, जो आतंक था, वो मुझे याद आता, जिसके से मैं डर जाता। उसके बाद मैं मन होते हुए इन सारी चीज़ों के पास मैं नहीं जाता था। आई वुड टेक पोजीशन ऑफ माई कम्प्लीटली, ऐसा लगता था ये चीज़ मुझे कम्प्लीटली पोजिस कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज, और मेरा जो पैर होते थे बिल्कुल पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब मी माई हार्ट, और एक बर्फ़ जैसा ठंडा टेरर जो मुझे मेरे हृदय को अपने कंट्रोल में कर लेता, ग्रैब कर लेता था। दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विथ मी द ईयर्स रोल्ड बाई, और ये जो हैंडीकैप थी, या जो मिस एडवेंचर थी, वो मेरे साथ कई सालों तक ये दिस हैंडीकैप्ड, ये जो असमर्थता ये कई सालों तक मेरे साथ रही। जैसे समय बीतता गया फिर भी ये नहीं गई। इन कैनोस
मेन लेक्स फिशिंग ऑफ लैंड लॉक्ड सैल्मन, चाहे कैनोइंग की बात हो, चाहे फिशिंग की बात हो, चाहे किसी प्रकार की मछली की फिशिंग की बात हो, बास फिशिंग ए न्यू हेम्स्फायर, ट्राउट फिशिंग ऑन Deschutes and Metlas origin, fishing salmon on the Columbia at Pumping Lake and Cascade, यानी इस सारी चीज़ों जब मुझे फिशिंग करने का मन करता था, मुझे तैरने का मन करता था, स्विमिंग करने को, सब कुछ जो कुछ मैं चाहता था, वेर एवर आई वेंट, जब कहीं मैं गया इस चीज़ के लिए, द हंटिंग फियर ऑफ वाटरफॉल, साथ साथ मेरा जो भयानक सताने वाला जो डर था पानी का, वो भी मेरे पीछे पीछे चला गया जब मुझे मछली मारने के लिए गया, फिशिंग के लिए गया, किसी प्रकार की मछली हो, लेकिन वो भयानक सा डर वो मेरे साथ साथ पीछे पीछे चला गया। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, और साथ साथ क्या मेरा जो फिशिंग ट्रिप था उसको बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, और साथ साथ मुझे वंचित कर दिया उस जॉय से, जैसे कैनोइंग की, बोटिंग, स्विमिंग जो होती है, कैनोइंग की लंबी नाव होती है, बोटिंग आप जानते हैं, स्विमिंग होती है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है, इसके जॉय से मुझे इसने डिप्राइव कर दिया। यानी जब मैं जाता था मन करता था, लेकिन वही भयानक से डर सताने लगता था और मैं उससे बच जाता था, और इस सारे जॉय से मैं डिप्राइव हो जाता था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और इस फियर को ओवरकम के लिए हर तरीके का प्रयोग करता है, हर तरीके से प्रयास करता है इस फियर को ओवरकम कर सकूँ, इस पर काबू पा सकूँ। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप, लेकिन अपने ग्रीप में, जकड़ में उसने मजबूती से पकड़ लिया, ये फियर ने मुझे अपने जकड़ में मजबूती से पकड़ लिया था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, और अंत में 1 अक्टूबर को मैंने फैसला किया एक इंस्ट्रक्टर को रखूँगा स्विमिंग सीखने के लिए। आई वेंट टू पूल, मैं पूल के पास गया, तालाब के पास गया, एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, सप्ताह में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस किया। इन आवर ईच डे, यानी प्रत्येक 1 घंटे, मैंने एक दिन के प्रत्येक घंटे, अब सप्ताह में 5 दिन, और प्रत्येक 1 घंटा में प्रैक्टिस करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर जो टीचर था उसने क्या मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया, एंड रोप अटैच द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और उसके बाद उसने केबल उसमें एक रस्सा बांध दिया, ठीक है, जो बेल्ट था मेरे कमर में बेल्ट बांध दिया, उसके बाद उससे अटैच करके एक केबल टाइप का एक रस्सा बांध दिया, एंड ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, और एक रोप के एंड पे वो पकड़े रहता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और इसके बाद एक एक करके मैं पूल पे जाते थे, इस साइड से उस साइड जाते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, यानी दिन पर दिन के बाद, वीक आफ्टर वीक, ऐसे दिन पर दिन, घंटा घंटा और डे बीतते गए। वन इच ट्रिप अक्रॉस द पूल बीट ऑफ द बिग पैनिक सीड मी ऑन ईच ट्रिप, और प्रत्येक ट्रिप पे अक्रॉस द पूल, जो पुल के पार गया, अ बीट ऑफ पैनिक, थोड़ा सा जो पैनिक था, डर था, मुझे जकड़ लेता था। जब मैं उस तालाब में जाता था तो फिर से वही पैनिक, मुझे थोड़ा सा पैनिक जो डर था वो मुझे जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, प्रत्येक बार जो इंस्ट्रक्टर था, जो रोप था, उसको थोड़ा ढीला करता था, एंड ऑन द रोप आई वेंट अंदर, और उसके बाद मैं अंडर जाता था, एंड सम ऑफ ओल्ड टेरर रिटर्न, उसके बाद वही पुराना टेरर मुझे वापस आ जाता था। जो इंस्ट्रक्टर था वो अपने रस्सी को थोड़ा ढीले करता था, मैं अंदर जाता, फिर वही पुराना टेरर मुझे वापस मिल जाता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरा जो पैर होता था फ्रोज कर जम जाता था। इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लेक, और इस 3 महीने पहले की बात है, ये जो टेंशन था, जो पानी के प्रति मेरा डर था, वो थोड़ा सा कम होने लगा, स्लेक होने, ढीला होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, तब मुझे उस इंस्ट्रक्टर ने पानी के अंदर अपना फिश रखने के बारे में सिखाया, और कैसे एक्सहेल करना है, कैसे सांस छोड़नी है, इसके बारे में बताया। एंड रीज माई नोज इनहेल, और कैसे अपने नाक को बाहर निकालना, इनहेल के लिए, सांस लेने के लिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज, मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया 100 टाइम एक्सरसाइज को रिपीट किया, कैसे सांस लेना है, कैसे सांस छोड़ना है, कैसे अपने नाक को पानी के अंदर रखना है, इस एक्सरसाइज को 100 टाइम्स मैंने रिपीट किया। बीट बाय बीट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड द पार्ट ऑफ द पैनिक, मैं जो डर था उसको धीरे धीरे कम करने लगा, उसको सेट करने लगा, बहाने लगा, तोड़ने लगा, यानी जो डर था उसको धीरे धीरे मैं कम करने लगा। डैट सीज्ड मी, जो मुझे जकड़ लिया था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, जब मेरा जो सिर पानी के अंदर गया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, नेक्स्ट ही हेल्ड, वो दूसरे तरफ, नेक्स्ट ही हेल्ड द साइड ऑफ द पूल, दूसरी तरफ वो पूल में वो रस्सी को पकड़े होता है ना,
एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मैं अपने पैरों से मार रहा था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और 2 हफ्ते तक ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में जो मेरे पैर थे वो काम करने से मना कर दिए। मैं वो जो इंस्ट्रक्टर था वो कहता था कि पानी में अपने पैरों को मारना है, मैं ऐसा करता, लेकिन शुरू में जो मेरे पैर थे वो ऐसा करने से मना कर देते कि शुरू में ऐसा नहीं कर पा रहा था। बट द ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड द देम, और धीरे मैं रिलैक्स होने लगा, ये भी डर धीरे धीरे जाने लगा, और फाइनली मैं अपने पैरों को आदेश देता था और मेरे पैर उसके अनुसार मैं पानी में अप डाउन या उसको पानी में मार सकता था तैरने के लिए, और ऐसा मैं कर पा रहा था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके मुझे एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने प्रत्येक पीस में यानी कैसे स्विमिंग करनी है, कैसे हाथ मारना है, कैसे नाक अंदर रखना है, कैसे सांस लें, सब कुछ में परफेक्ट कर दिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू इंटीग्रेटेड होल, उसके बाद सब कुछ मिला के होल बना दिया। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। तुमने हर जो आर्ट है, हर जो पानी में जिसकी ज़रूरत होती है, तुमने हर चीज़ सीख लिया, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम, तुम डाइव लगा सकते हो, तैर सकते हो। लेंथ ऑफ द पूल, यानी पूल की चौड़ाई में कहीं भी कर सकते हो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल भी करते हो, स्ट्रोक मार देंगे। रैंक पानी में स्विमिंग करते हो, कर सकते हो, स्ट्रोक मार सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, क्यों तुमने सब कुछ सीख लिया। आई डीड, मैंने ऐसा किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जो इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो फिनिश हो गया था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन जो मेरा काम था वो फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकिंग, मुझे आश्चर्य हो रहा था क्या मैं अभी भय से डरा रहूँगा या भय का मारा रहूँगा। व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेले होता था मुझे डर लगता क्या मैं डर से भयभीत रहूँगा। आई ट्राइड इट, मैंने प्रयास किया। आई स्वेम, मैं तैरा। लेंथ अप एंड डाउन, चौड़ाई में गया, नीचे गया। टाइनी वेस्टेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो वही जो हल्का जो ओल्ड टेरर था वो रिटर्न वापस आ जाता था। वो भयानक जो टेरर था जो पूल में हुआ था वो थोड़ा सा उसका झलक वापस आता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सी टू डैट, अब मैं तेवर चढ़ाता अपने अपने चेहरे पे तेवर लाता था, कहता था टेरर है ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने का प्रयास करो। ए वेल हियर टू यू, ये देखो, लुक, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और ये कहकर मैं दोबारा गहराई में चला जाता, पुल के गहराई में दोबारा मैं चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये प्रक्रिया अंटिल जुलाई तक चली। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर भी नहीं था। डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि पूरा का पूरा जो भय था, जो आतंक था वो जा चुका था। सो आई वेंट टू द लेक, इसलिए मैं चेक करने के लिए दोबारा लेक पे गया। वेंटवर्थ के लेक में गया, इन न्यू हेम्सफायर, जो स्टेट है वहाँ के लेक में गया। डाइव्ड ऑफ, गोता लगाया। एंड डॉक एट द ट्रिग्रिस आइलैंड, ट्रिग्रिस आइलैंड में डॉक भी किया, थोड़ा सा डॉक पर थोड़ा सा तैरने को कहते हैं, डॉक किया। एंड स्वेम इन 2 माइल्स अक्रॉस द लेक स्टम्प एक्ट, और लेक स्टम्प में 2 मील वो मैं स्विमिंग भी किया। उसके बाद मैं आइलैंड पहुंचा। आई स्वेम द क्रॉल ब्रिस्ट स्ट्रोक, मैं स्विम भी किया, क्रॉल भी किया, ब्रिस्ट स्ट्रोक भी किया, साइड स्ट्रोक किया, एंड बैक स्ट्रोक, हर तरह से मैं प्रयास, जैसे स्विमर करते हैं उस तरह से हर प्रयास, जो क्रॉल भी होता है, क्रॉक भी होता है, बैक साइड से पुश करना होता है, लेफ्ट साइड से करना होता है, सब कुछ मैंने किया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार टेरर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बीच में, तब वो टेरर वापस आया, वो आतंक, वो भय वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर, मैं अपना चेहरा नीचे रखा। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, देखा कि कुछ नहीं था, केवल बेइंतहा पानी थी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न, वो भयानक सेंसेशन जो थी वो वापस आ गई। इन मिनिएचर, छोटे लघु चित्र में वो थोड़ा सा जो वो भयानक सेंसेशन था वो वापस आ गया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड वेल मिस्टर टेरर व्हाट वुड यू थिंक, तो मिस्टर टेरर आप क्या चाहते हैं। यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या आप मुझे दोबारा डरा सकते हैं। मैंने उस टेरर से कहा कि आप मुझे दोबारा डरा सकते हैं। इट फेल्ड एंड आई स्विम ऑन, ये टेरर तो भाग गया और मैं वहाँ पे तैरने लगा। एट आई हैड रिसिडुअल डाउट, फिर भी मेरे पे अंदर क्या था, वो वही रिसिडुअल डाउट, वही पुराना डाउट था। एट फर्स्ट
अपॉर्चुनिटी, पहले अवसर पे, आई हरी टू द वेस्ट, मैं वेस्ट में गया, एंड वेब टू द टाइटन कॉनॉर्ड मेडोज के पास गया, अप एंड कॉनॉर्ड क्रिक ट्रेल मेड ग्लेशियर एंड कमांड इन हाई मेडोज साइड ऑफ वार्म लेक, इन सारी जगहों पे मैं गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रीप, अगली सुबह मैं क्या करूँ, अपने कपड़े निकाल दिए, डाइव इन टू द लेक, और लेक में मैं डाइव करने लगा, एंड स्विम अक्रॉस द अदर शोर, उसके बाद से डाइव करते हुए स्विम करते हुए दूसरे तट पे चला गया, एंड बैक वापस आया, जस्ट एज अ डग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे डग कॉर्पन ऐसा करते थे। मैं कपड़े निकाला, उसके बाद से स्विम करते हुए, क्रॉल करते हुए लेक के इस छोर से उस छोर तक चला गया। आई साउटेड विद जॉय, मैं जॉय से चिल्लाने लगा, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको, मेरा इको जो गिलबर्ट पीक तक गुजरा था। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं क्या कहता जो आई हैड कंकर्ड, मैं जीत लिया था, माई फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति मेरा जो डर था उस पर मैं विजय पा चुका था। द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, जो ये अनुभव था इसके लिए, द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो अनुभव था उसकी डीप मीनिंग, गहरी मीनिंग थी मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वो जो कि बहुत भयावह टेरर को जान चुके हैं, एंड कॉन्कर्ड, और जिसको जीत चुके हैं, इट कैन अप्रिशिएट, उनको इनकी तारीफ की जा सकती है, उनको अप्रिशिएशन किया जा सकता है। इन देयर स्पीच, यानी कि मृत्यु में तो शांति, या मृत्यु पाने के बाद आदमी क्या होता है, बिल्कुल शांत रहता है। देयर इज टेरर वन इन द फियर ऑफ डेथ, अगर मौत से डरते हैं, अगर मृत्यु से डरते हैं, तो आपके सामने क्या एक आतंक, एक भय है। एज रिजल्ट न्यू वैन ही सेड, जबकि ये बात क्यों ना कि रिजल्ट ने कही थी, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सभी को डरना है, क्योंकि हम ऑल वी हैव टू फियर, हम सभी को डर लगता है क्योंकि हम डरते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर और इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि मैं दोनों को अनुभव कर चुका था। सेंसेशन ऑफ डाइंग, मौत का जो सेंसेशन उसको अनुभव कर चुका था, और उस टेरर को भी अनुभव करते जो डरा सकता था। इट कैन प्रोड्यूस द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इंटेंसिटी, और इसके बाद जीने की जो इच्छा थी वो अब बढ़ने लगी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगा। फ्री टू वॉक, और आज़ाद हो गया था वॉक करने के, ट्रेल्स एंड क्लाइम, ट्रेल्स करने के लिए, क्लाइम के लिए आज़ाद हो गया था। द पिक्स एंड ब्रूस साइड द फियर, क्लाइम्स टू द पीक, चट्टान पे पीक पे चढ़ने के लिए आज़ाद हो गया था, एंड टू ब्रूस साइड, और उस फियर को मैंने एक तरफ कर दिया था। इस तरह से मैं पानी के प्रति जो मेरा फियर था वो कम हो गया था, मैं हर जगह घूमने फिरने के लिए आज़ाद हो गया था। मैं स्विमिंग करने के लिए, कैनोइंग करने के लिए, बोटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, हर जगह, चाहे लेक हो, चाहे कास्केड हो, चाहे नदी हो, हर जगह मैं पानी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार होकर, मेरा जो फियर था पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इस तरह से जो आपका चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल है, जो विलियम सी डगलस उनकी बायोग्राफी से, कुछ इसमें फिक्शनल भी है, पर समहाउ बहुत अच्छी नरेशन है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर। ऐसे ही नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल, एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।